प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सेट 6.1 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज 6.1 का पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। यदि साइन थीटा इक्वल टू 7/25 तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है कि साइन की वैल्यू दिया है और कॉस और टेन की वैल्यू पूछा है। तो देखते हैं साइन और कॉस में कोई रिलेशन होता है क्या, आपके दिमाग में आना चाहिए, या साइन और टेन के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या। तो देख रहे हो इजीली साइन और कॉस में एक हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें साइन की वैल्यू दिया है, साइन की वैल्यू रख देंगे और कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू दिया है 7/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 7/25 का जब स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये देखो लेफ्ट साइड में है, जब इसको हम लाएंगे इधर तो राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625। 625 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 625 फिर माइनस 49 हो जाएगा अपान 625 हो जाएगा। 625 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 576 हो गया अपान 625। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 576 का वर्गमूल 24 और 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25। तो कॉस थीटा इक्वल टू 24/25 हो गया। तो साइन की वैल्यू दिया हुआ था, कॉस की वैल्यू निकल गई, ठीक ना। अभी हमको निकालना है क्या, टेन की वैल्यू। तो टेन का जो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि साइन कॉस का मान मालूम है, टेन निकालना है, इसका मतलब ये सूत्र आपको अप्लाई करना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये सब सूत्र आपको याद रहना चाहिए बाय हार्ट ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा की देखो दिया है कितना 7/25 है, कॉस थीटा कितना है 24/25। अभी जस्ट निकाले आप ना। अब देखो इसको आप डायरेक्टली देखो 25 से कट जाएगा 7/25 आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे आप थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7/25 कैसे लिख सकते हैं, बटा का मतलब क्या होता है डिवाइड, 24/25। जब ये डिवाइड को हटाते हैं मल्टीप्लाई के रूप में लाते हैं तो यहाँ का अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है केवल दूसरे वाले पद का, पहला वाला ऐसे रहता है। तो ये देखो 25 क्या था, कहाँ था, हर में था, अभी अंश में आ गया। 24 अंश में था तो कहाँ आ गया, हर में। 25 से कट गया तो आ गया 7/24। ठीक। अब इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं जो कि पाइथागोरस के यूज से हम करेंगे इसको। देखो वही प्रश्न, सेम प्रश्न है पहला ही। आप चाहे पहला वाले मेथड से करो चाहे दूसरे मेथड से करो, जो भी आपको पसंद है कर सकते हो। यदि साइन थीटा इक्वल टू 7/25 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करो। पहला मेथड क्या बाई फार्मूला था, ये क्या बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। तो ये अपने देखो साइन थीटा की वैल्यू दिया है 7/25 दिया हुआ है। अब ये क्या करेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो हमने यहाँ बनाया है समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B कितना है 90 डिग्री है और कोण C को हमने थीटा लिया। तो यहाँ से देखो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो AB/AC आपको दिमाग में आना चाहिए कि साइन थीटा का मान मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। किसकी सम्मुख भुजा, थीटा की, ठीक ना। जो भी कोण हम लेंगे उसकी सम्मुख भुजा और बटे कर्ण, ये साइन के वैल्यू होता है AB/AC। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा का मान 7/25 दिया, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई AB/AC। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। AB/AC इक्वल टू क्या मिला 7/25। अब देखो यह AB/AC का अनुपात है 7/25, न कि AB की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू 25। इसके पहले वाले चैप्टर हम लोग लेते थे वहाँ पे चलता था, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करना है, एक अचरांक लेना है, AB इक्वल टू 7 के और AC इक्वल टू 25। जो ये देखो सामने सामने वैल्यू है ना, उसके साथ एक अचरांक ले लेना है के हमारा क्या अचरांक है। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो के अचरांक है। आप लिखना क्या, इसको लिखना ही जरूरी है, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, ठीक ना, आप इसको लिख देना। अब देखो इसलिए पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। AB कितना है 7K है और AC कितना 25K है। स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 7 का स्क्वायर के जगह 49K स्क्वायर, BC² 25 का स्क्वायर करेंगे 625K स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करो, आप राइट साइड में लाओ,
तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 625k², ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 49k²। तो 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा कितना 576 का k²। और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा, यहाँ 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 24, k² का वर्गमूल k। तो बी सी इक्वल टू 24 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है कॉस थीटा। कॉस क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा कौन सी है बी सी बटे कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी बटे ए सी। बी सी की वैल्यू जस्ट अभी आप फाइंड किए 24 के, और ए सी की वैल्यू कितना है 25 के है। देखो यहाँ पे है ना ए सी इक्वल टू 25 के से कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 24/25 हो गया। अभी निकालना हमको tan का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो ए बी अपान बी सी हो गया। ठीक ना, किसकी सम्मुख संलग्न, जो कोण है ना थीटा को हमने यहाँ मेंशन किया ना, जो कोण यहाँ मेंशन रहेगा उसी की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा हम लिखेंगे। तो यहाँ थीटा है तो थीटा की सम्मुख भुजा ए बी और संलग्न भुजा कौन सी हो गई बी सी। वैल्यू रख देंगे 7 के, ए बी की वैल्यू 7 के है, बी सी की 24 के है, के से कैंसिल हो गया तो आ गया 7/24। अगला प्रश्न का यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो सेक थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। वैसे ही आपको सोचना है कि tan की वैल्यू दिया है, सेक और कॉस पूछा है, तो tan और सेक में देखो रिलेशन होता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। बस इसी में वैल्यू रख दो, 1 + tan थीटा दिया है 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू sec² थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9/16 इक्वल टू sec² थीटा हो गया। अब 16 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 16 + 9/16 इक्वल टू sec² थीटा। 16 में 9 ऐड करेंगे 25/16 इक्वल टू sec² थीटा। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो 25 का वर्गमूल देखो यहाँ पे 5 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया, तो 5/4 इक्वल टू सेक थीटा, या इसको उल्टा लिख दो सेक थीटा इक्वल टू 5/4, तो सेक थीटा निकल गया। अब सेक निकल गया, कॉस पूछा है वैल्यू, तो सीधी सी बात है कॉस क्या होता है सेक का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/sec थीटा। तो 1/sec की वैल्यू कितना 5/4 है, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 ही मिलेगा अपॉन 5। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4/5। अगला प्रश्न का यदि कॉट थीटा इक्वल टू 40/9 हो तो कोसेक थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो वही फिर दिमाग में आपके आना चाहिए, कॉट की वैल्यू दिया है, कोसेक की पूछा है, तो कॉट और कोसेक में रिलेशन होता है 1 + cot² थीटा इक्वल टू होता है कोसेक² थीटा। तो देखो 1 + cot की कितना है 40/9 है का स्क्वायर हो जाएगा कोसेक² थीटा, तो 1 + 40/9 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 1600/81 इक्वल टू कोसेक² थीटा। 81 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 81 और प्लस 1600/81 कोसेक² थीटा। दोनों को ऐड कर दोगे 1600 + 81 ऐड करोगे तो 1681 हो जाएगा अपॉन 81 इक्वल टू कोसेक² थीटा हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या करो वर्गमूल निकाल दो, तो वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 1681 का वर्गमूल कितना होता है 41 और 81 का कितना 9, तो 41/9 इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा। उल्टा लिख देंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 41/9। अब कोसेक मालूम हो गया, तो साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू निकालने के लिए 1/कोसेक कर देंगे, ये पीछे फार्मूला है सब, ठीक ना। जो कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, तो 1/कोसेक थीटा 1 दिया ना 41/9, 9 चला जाएगा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो 9 1 जा 9 हो गया अपॉन 41, तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया 9/41। अगला प्रश्न का यदि 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0 तो सेक थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ये देखो थोड़ा इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है 0 है। तो 5 सेक थीटा देखो इसको क्या करो ले जाओ राइट साइड, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना 12 कोसेक थीटा हो जाएगा। 5 सेक किसका उल्टा है कॉस का होता है, तो 1/कॉस हो जाएगा, कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन। अब इसके बाद देखो ध्यान दो, इस साइन को हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये हर में है ना, ये हटेगा यहाँ से, तो इधर क्या हो जाएगा अंश में बन जाएगा, तो 1 में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 5 को यहाँ से हटाओगे ये कहाँ आएगा नीचे आएगा हर में, तो 12 अपॉन क्या हो गया 5 हो गया। अब साइन अपॉन कॉस आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 12/5 हो गया। तो tan की वैल्यू हमें निकल गई। अभी निकालना है सेक का कॉस का साइन का, तो हम tan यहाँ पे निकालना नहीं है, लेकिन tan की बिना निकाले हम इसके आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने tan की वैल्यू यहाँ पे निकाली।
अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़े हो पीछे आप। तो 1 प्लस टेन की वैल्यू कितना है 12/5 का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 144/25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ दो 25 में 1 का 25 प्लस 144/25 हो जाएगा। तो इसको देखो जोड़ोगे तो कितना आएगा 169/25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वर्गमूल ले लो दोनों पक्षों का, 13/5 इक्वल टू सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 13/5 लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे। सेक, अब देखो सेक निकल गया तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, तो 1/13/5, 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। तो सेक हो गया, कॉस हो गया। अभी चाहिए हमको साइन, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सबसे सिंपल फार्मूला है कि साइन और कॉस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू जस्ट अभी फाइंड किया आपने 5/13 है, इसका स्क्वायर करेंगे 25/169 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25/169 हो गया। अब फिर वैसे देखो 169 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 169 माइनस 25 और फिर पूरे में 169 हो जाएगा, बटे पूरा 169 हो जाएगा। घटाओगे तो आ जाएगा 144/169। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 144/169। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह दी टेन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का टेन थीटा इक्वल टू 1 है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन tan 45 की वैल्यू होती है 1। आप पीछे जो टेबल दिया गया है उसमें देखोगे tan 45 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 45 क्यों होगा बताओ, क्योंकि दोनों का देखो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तुलना कर देंगे तो थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 45, तो थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो साइन थीटा मतलब थीटा के स्थान में 45 लिखेंगे तो साइन 45 1/√2, ये टेबल से सब वैल्यू निकाल दिया गया है। कॉस थीटा मतलब कॉस 45 1/√2, ये भी टेबल से है, सब टेबल से वैल्यू ले लेंगे। सेक थीटा इक्वल टू सेक 45 1, ये होता है √2। कोसेक थीटा मतलब कोसेक 45, ये भी होता है √2। अभी सब वैल्यू यहाँ पे उठा के जो वैल्यू है सब यहाँ रख देंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा 1/√2 प्लस कॉस मतलब 1/√2 अपान सेक √2। ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे हर समान है, दोनों का √2 ना, स्क्वायर रूट 2 है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। 1 कितना हो जाएगा 2/√2 अपान, फिर देखो वो ये 1 करनी में, एक करनी में 2 है, एक करनी में 2, एक करनी में 2 कितना हो जाएगा 2 करनी में 2। अब ये जो करनी में 2 है, ध्यान दो, ये जो करनी में 2 कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/2 करनी में 2 गुणे करनी में 2 हो गया। करनी में 2 का करनी में 2 का जब गुणा करेंगे तो क्या होता है 2 हो जाएगा, वो तो करनी में 4 हो जाएगा। करनी में 4 का मान कितना होता है 2, तो 2/2 गुणे 2, 2 से कट जाएगा, तो क्या आएगा वो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या लिखेंगे 1/2। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला 1/2 हो गया ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। आज का वीडियो अभी समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।